हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। बच्चों, अगर आप अभी क्लास 10th या फिर 12th में हो और 2023 में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस दोगे तो आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ चेंजेस भी हैं जो कि सीबीएसई की तरफ से किए गए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप ना करें, वरना हो सकता है कोई पार्ट छूट जाए तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए सभी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये तो आप लोग को पता ही है कि हमारी जो एग्जामिनेशंस है वो 15 फरवरी 2023 से शुरू हो रही है, चाहे वो क्लास 10th की हो या फिर 12th की हो। लेकिन स्टार्टिंग में जो भी आपकी एग्जामिनेशंस होंगी, यानी फरवरी में जो एग्जामिनेशंस लिया जाएगा फरवरी मंथ में, वो सिर्फ वोकेशनल सब्जेक्ट्स या फिर लैंग्वेज पेपर्स के होंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि आईटी के हो सकते हैं, या तो फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का हो सकता है, या फिर लैंग्वेज पेपर जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत, इनमें से एग्जामिनेशंस हो सकते हैं आपके फरवरी मंथ में। लेकिन जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस या सोशल साइंस, तो ये 100% कन्फर्म्ड है कि वो मार्च के महीने में ही होगा, वो आपका फरवरी महीने में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को पहले से भी पता होगा कि एग्जामिनेशन 15 फरवरी से शुरू हम लोग का हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारी प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस है वो हमें पता है कि हमारी जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस है वो दिसंबर के महीने से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम सीबीएसई के निर्देश के अनुसार अगर हम समझे तो जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस है वो 20 जनवरी तक ले लेना चाहिए। सीबीएसई ऐसा निर्देश दी हुई है स्कूलों को। ठीक है, तो कोई भी स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, तो सभी स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस 20 जनवरी तक ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइम पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होते हैं। कुछ कुछ स्कूल वाले तो नवंबर में ही, लास्ट वीक ऑफ नवंबर में ही शुरू कर देते हैं। कुछ स्कूल वाले दिसंबर के महीने में शुरू करते हैं, कुछ जनवरी में शुरू करते हैं। लेकिन जो लास्ट डेट दिया गया है कि 20 जनवरी तक सभी स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया गया है 75% अटेंडेंस रूल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी ये कर रहे थे कि सर क्या हमारे लिए 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। तो बिल्कुल सीबीएसई के अनुसार अगर हम चलें तो सीबीएसई के गाइडलाइंस के अनुसार सीबीएसई कहती है कि 75% हर एक स्टूडेंट्स का अटेंडेंस होना चाहिए, और ये काउंट किया जाएगा 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर के पहले तक आप लोग के 75% होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कभी डिपेंड कर जाता है स्कूल पर भी। जैसे अगर आपका स्कूल अगर स्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर 75% रूल को वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। हो सकता है इसके लिए आप लोग को एडमिट कार्ड देने से स्कूल वाले रोक भी सकते हैं, या तो फिर बोला जा सकता है कि आप ज़्यादा पैसे पे करो। तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि स्कूल वाले आपके साथ कैसा ट्रीट करते हैं अगर 75% नहीं होता है तो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन देने के लिए रोक देगा, वो एग्जामिनेशन के लिए रोकेगा नहीं, लेकिन हाँ टॉर्चर आप लोग को वो ज़रूर करेगा। तो कोशिश करें कि जो अटेंडेंस है वो 75% आप अप टू डेट आप इसको रखो। ठीक है, हो सकता है आगे चल के ये प्रॉब्लम आपको कर सकता है, क्योंकि सीबीएसई ऐसा कहती है, सीबीएसई का निर्देश है। ऐसा नहीं कि स्कूल वाले ये आपको अलग से बोल रहे हैं कि 75% आपको करना है, नहीं, ये सीबीएसई कहती है कि 75% अटेंडेंस चाहिए, बिल्कुल ऑफिशियल है सीबीएसई के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिया गया है जो कि हम कई बार आप लोग को बता चुके हैं कि 60% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होगा। नए नए क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में अब पूछे जाएंगे 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में, चाहे वो क्लास 10th का हो या फिर 12th का हो। तो नए नए टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। हालांकि मैं आप लोग को हर दिन अब नए नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आगे आप लोग के लिए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। ठीक है, और आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, एग्जामिनेशन तक आप लोग की मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, और बाय द वे अगर कोई बच्चे ज़्यादा क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं नए नए टाइप के क्वेश्चंस की, तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक बुक भी सजेस्ट कर दे रहा हूँ जो कि एजुकार्ट की है। डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मैंने दे रखा है, इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। एजुकार्ट की बुक है, इसको आप लोग बाय कर ले। बिल्कुल नए नए टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड मिलेगा, केस बेस्ड मिलेगा, साथ ही उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ रिलेटेड से क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रीवियस 10 ईयर्स के उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल बुक आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स की हैं, मैंने देखा हुआ है, तभी मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
कि इस बुक को आप खरीद सकते हो, इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी चैप्टर्स के नोट्स भी, अगर आपको कोई चैप्टर के आपको पढ़ना होगा, आपको नोट्स नहीं मिल रहे होंगे तो टॉपिक वाइज नोट्स भी दिया हुआ है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप बुक को बाय कर सकते हो। अब चलिए आगे हम अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है न्यू रिपोर्ट कार्ड। अभी तक जो हमें रिजल्ट मिलते थे, यानी जो मार्कशीट हमें मिलते थे, रिपोर्ट कार्ड मिलते थे, और आगे जो अब मिलेंगे तो उसमें भी अब चेंजिंग किया जा रहा है। हो सकता है ये चेंजिंग 2023 में ही हमें दिखाई देने, हो सकता है 24 में मिले, लेकिन सीबीएसई का ये प्लानिंग है कि रिपोर्ट कार्ड में भी चेंजिंग होगा। ठीक है, हो सकता है 23, 24, 25 तक में ये भी इम्प्लीमेंट हो जाए। पुराने रिपोर्ट कार्ड के जगह पे अब हमें नए टाइप के रिपोर्ट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आगे अगर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है इससे रिलेटेड तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल अभी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बस इतनी सी मिली थी कि रिपोर्ट कार्ड में भी चेंजिंग सीबीएसई करने का प्लानिंग कर रही है। ठीक है, अब एक लास्ट अपडेट है जो कि है कि मोर इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स के, 10th हो या फिर 12th हो, तो इस बार से अब ज़्यादा इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। देखो अभी तक जितनी भी चेंजेज हैं या फिर जितनी भी अभी हमने सारी चीज़ें देखी हैं, उन सब में से एक चीज़ स्टूडेंट्स के फेवर में है और वो यही है कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन हमें ज़्यादा मिलेगा। यानी कि और करके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, एक ऊपर क्वेश्चन रहेगा, एक नीचे क्वेश्चन रहेगा। अगर ये नहीं आता है तो आप ये बना सकते हो, या फिर ऐसा भी रह सकता है कि बोला जाएगा कि 4 में से आप किसी 2 क्वेश्चन का ही आंसर दो या फिर 3 क्वेश्चन का आंसर दो। तो इस तरह से आप लोग को ज़्यादा इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाएगी कि चलो एटलीस्ट हमें ज़्यादा इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस तो मिल रहा है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और भी इस तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सीबीएसई से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आप लोग को देते रहूँगा।